स्वतीर्थम मायापुरीषु च तथा मित्रपदम नाम तथा केदारमुत्तमम्। आस्था, श्रद्धा एवं एक दिन उसी कुंड में नहाते समय पार्वती जी के कान का कुंडल और शिव जी के माला की एक मणि जब उस तालाब में गिरी, तब से उस कुंड का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। शुद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यहाँ कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। मत्स्य विवाह में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है वहां भी ललिता घाट का नाम अंकित है। सच पूजा गया पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में मां दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। वर्तमान में सुशोभित यह ललिता घाट पूर्व में 3 भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चले तो नेपाली घाट, ललिता घाट एवं राज राजेश्वरी घाट। इनका उल्लेख सन 1921 में मोतीचंद्र जी ने किया था। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहां नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है वहां भी ललिता घाट का नाम अंकित है।
ततो ललितातीर्थं गङ्गाकेशवसन्निधौ तत्रास्ति ललितादेवी क्षेत्ररक्षाकरी परा सर्वसम्पत्समृद्धये ललिता पूजितानां च जातु विघ्नो न जायते श्री कृष्ण तृतीयायां ललितां परिपूज्य वै नारी वा पुरुषो वापि लभते वाञ्छितं पदं स्नात्वा च ललिता भक्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में मां दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। पर शिवजी से पहले यहाँ रहते थे भगवान विष्णु, और क्योंकि तब तक गंगा का धरती पर अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यहीं अपने चक्र से धरती पर एक कुंड बनाया जिसे कहते थे चक्र पुष्करणी कुंड। पर जब शिवजी और पार्वती माता को यह काशी पसंद आई तो उनके मित्र विष्णु जी काशी उनको सौंपकर चले गए। एक दिन उसी कुंड में नहाते समय पार्वती जी के कान का कुंडल और शिव जी के माला की एक मणि जब उस तालाब में गिरी, तब से उस कुंड का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। शिव जी की इस नगरी में 9वीं सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी। यही संत कबीर और रविदास की वाणी से पैदा हुई एक अद्भुत नई भक्ति धारा। इस भक्ति धारा में नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए तो कभी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ और कभी मीरा। यही गोस्वामी तुलसीदास ने हसी गंग के तीर बैठकर अवधी भाषा में राम कथा रचकर रामायण को घर घर पहुंचा दिया। स्वापर थे, उनके लिए उन्होंने रामलीला की शुरू जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल प्रकट जवान है। सृष्टि के प्रारंभ में महादेव ने जब पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली तो उन्हें एक भाग चमकता हुआ प्रतीत हुआ। उसी भाग को भगवान शिव ने काशी का नाम दिया। जीवन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर, जिसके समक्ष विद्यमान है यह मत्स्य पुराण में युद्धों की चर्चा की आवश्यकता। सुशोभित यह ललिता घाट में 3 भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चले तो नेपाली घाट, ललिता घाट एवं राजराजेश्वरी घाट,
इनका उल्लेख सन 1930 में चंद्र जी ने किया है। जहां नेपाली घाट एवं दलता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय आपकी नगरी काशी वही काशी जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल प्रकट जवान है। सृष्टि के प्रारंभ में महादेव ने जब पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली तो उन्हें एक भाग चमकता हुआ प्रतीत हुआ। उसी भाग को भगवान शिव ने काशी का नाम दिया। साक्षी है यह वाराणसी शहर। साथ ही साथ काशी जहाँ नर्तों का घाट का वर्णन होता है वहाँ का घाट का नाम अंकित है। क्षेत्रीय रक्षा करने वाली शिव के साथ शक्ति के दर्शन में श्रद्धालु मिलते हैं। राजेश्वरी घाट इनका उल्लेख सन 1930 में चंद्र जी ने किया। राजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध केवजी को जाता है। कालांतर नेपाली एवं राजेश्वरी घाट समाहित हुए। श्री विश्वनाथ की हम वंदना करते हैं। आपकी नगरी काशी वही काशी जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है। शिव ने काशी का नाम दिया। कालांतर में प्रबंध बसी इस काशी नगरी में समय समय पर अनेक विभाग विकसित हुए जहाँ श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया सकते हैं। विश्व के स्वामी किंवदंतियों की माने तो सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव एवं पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे उन्हीं के स्थान पर किया था। कुछ समय रुकने की इच्छा हुई तो भगवान शिव अपने किरणों में यह स्थापित हो गए। इसे शिवलिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती सदैव वास करते हैं। सदैव से इस पवित्र नगरी में अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, धर्म गुरुओं आदि को अपने ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा जिसके स्मरण करके मात्र से समय सदा एक सा नहीं रहता और दुख के ये वाले भी सुख में बदलने वाले थे।
एक धार्मिक सम्मेलन में राजा नवंबर की भी नारायण नाथ से नारायण एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। इस मंदिर का शिव करवाया बड़े खानदान में एक चार था। सोने उनकी दास में एक नाथ में यहीं पर संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ भागवत देखकर बंधी रखा। लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य में मराठा शासक मल्हारराव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। ये कार्य वे तो नहीं कर पाए, परंतु इसे सन 1776 से सफल समर्थन के बीच पूरा किया। काशी विश्वनाथ मंदिर सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिससे जो सने उसने वैसा किया और वर्तमान में भी यह क्रम देखने को मिल रहा है। सन 2022 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण करा। सभी से करोड़ों श्रद्धालुओं आखिरकार जाने का टाइम आ गया। ओम नारायण घर के लिए जो मेरा दोस्त आया था वो तो भाग गया, मुझे अकेले जाना पड़ेगा।